स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों बात करने वाले हैं वुमेन T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में खेले गए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच जो अभी अभी खत्म हुआ। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करने वाला हूं, तो इसके लिए चैनल के साथ जुड़िए और अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत कुछ है मैच के बारे में आप लोगों से बताने के लिए, बहुत कुछ ऐसी चीजें जहां भारतीय टीम ने एक छोटी सी गलती और जिसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ा। कप्तान द्वारा की गई वो गलती आई थिंक माफी के काबिल नहीं है। कुछ इस तरीके की वो गलती थी जिससे कि हम सब हंसप्रद थे और पूरी मैच की जानकारी और पूरे मैच में क्या कुछ घटित हुआ है वो सब आप लोगों के सामने रखने वाला है। वो सबसे पहले आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, दो प्रबल दावेदार वर्ल्ड कप की, और जिसमें दोनों ही टीमों में जो बेहतरीन आज के दिन खेलता वही जीतता, और ऐसा हुआ। ऑस्ट्रेलियन टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, एक मैसिव टोटल बनाया और उसके बाद उसने हर एक फील्ड में, मैं ये कह सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने, चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट था, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट था, चाहे वो फील्डिंग, हर एक पॉइंट पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी पकड़ थी, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की पूरी पकड़ थी, जिसका फायदा उन्हें एंड ऑफ द डे जाके मिला। जिस तरीके से 5 रन से पारी मैच जीती है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। मैच शुरुआत कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम ने जब टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की, हिली और मूनी ने एक सदी की शुरुआत की। हिली ने 26 गेंदों में 25 रन और मूनी ने 37 गेंदों में 54 रन। अच्छी आक्रामक पारी जिस तरीके से खेली है और मूनी ने, अब तो मतलब जो स्टार्ट चाहिए था, जो एक एक, एक एक फिनाले जैसा मैच, सेमीफाइनल जैसा मैच होना चाहिए था। एक, और आप जिस तरह की टीम हो, जिस तरीके से आपका आपके टीम का एक मतलब तकबील है, जिस तरीके से आप टीम एक मायने रखती है वर्ल्ड क्रिकेट इतिहास में, उस तरीके का परफॉर्मेंस चाहिए था। पिछले कुछ दिनों से ऑस्ट्रेलियन टीम स्पेशली ओपनिंग पार्टनरशिप उतनी बेहतरीन नहीं चल रही थी, लेकिन यहाँ पर और एक चीज, खास चीज अगर आपने नोट की हो, मैंने कभी भी मूनिंग और लैनिंग को, दोनों को और उसके साथ या सॉरी हिली, इनको तीनों को एक साथ परफॉर्मेंस करते हुए मैंने नहीं देखा कि तीनों ही खिलाड़ी बेस्ट ऑफ द डे निकल के आए। लेकिन आज के मैच में यहाँ हिली ने 25 रन की जो शुरुआत होनी चाहिए थी, जो एक बेहतरीन शुरुआत जिसे हम कह सकते हैं, मूनी के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप, उसके बाद मैकलैनिंग ने 49 रन बनाया, उसके बाद गार्डनर, तो भारतीय गेंदबाजी यहाँ पर चरमरा सी गई। और सॉरी, रेणुका सिंह के बारे में मैंने एक चीज जो आप लोगों को बता रखा था कि अगर रेणुका सिंह स्टार्ट ऑफ द डे में, ये कह सकता हूँ, अगर ये पिच है और यहाँ पर रेणुका सिंह ने स्टार्टिंग ओवर में ही अगर इस पिच की, पाटा पिच के ऊपर अगर विकेट निकाली है, तो वो दिन, वो रेणुका सिंह का दिन है। उस दिन में रेणुका सिंह के लिए कोई भी अवरोध पैदा नहीं कर सकता। रेणुका सिंह की उस दिन की गेंदबाजी के आगे विश्व क्रिकेट जगत में, महिला विश्व क्रिकेट जगत में कोई नहीं ठहर सकता। लेकिन सिर्फ वो पहला ओवर ये तय करेगा कि रेणुका सिंह की आज की गेंदबाजी कैसी रहेगी। और इंडिया अगर कहीं ना कहीं मैच हारी है तो उसके दो मुख्य कारण हैं, जिसकी चर्चा वीडियो में हम जरूर करेंगे। तो ये था वो स्टार्ट जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने लिया, जो भारतीय पेस अटैक ने नहीं रोक पाया। शिखा पांडे, जब तक उन्होंने विकेट निकाले, जब तक आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टीम वो स्टार्ट ले चुकी थी, वो मैं ये कह सकता हूँ, जो एक स्टार्ट ऑस्ट्रेलियन टीम को चाहिए था, जो एक सेमीफाइनल के हिसाब से स्टार्ट होना चाहिए, वो ऑस्ट्रेलियन टीम ने स्टार्ट ले ली थी। राधा यादव ने पहली विकेट हिली के रूप में दिलाई, लेकिन उसके बाद से मैकलैनिंग और मूनी ने जो बल्लेबाजी थी और जिस तरीके का परफॉर्मेंस, देखिए दोनों ही खिलाड़ियों ने 37 पर 54 और 34 पर 49, तो जो रन रेट है मूनी का 140, जो स्ट्राइक रेट है 145 और लैनिंग का 144, तो ये दर्शाता है कि उनको पता है कि सेमीफाइनल मैच कितना मायने रखता है। वो इस चीज को जानते हैं, उन्हें ये पता है कि भारतीय स्पेशली स्पिन अटैक अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इस चीज को बकायदा उन्होंने अपने ध्यान में रखा, उसके बावजूद वो स्कोर किया, वो जो टारगेट सेट किया। उसके बाद से गार्डनर की वो पारी जिन्होंने 18 गेंदों में 31 रन बनाए, तो ये वो जो स्टार्ट था जिसकी सभी चर्चा कर रहे थे कि अब भारतीय स्पिन अटैक के सामने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी वो दमखम दिखा पाएगी, लेकिन पूरी तरीके से दिखाया। भारतीय गेंदबाजी में कहीं वो जो गेंदबाजी में कहीं वो जो एक गेंदबाजी अब तक देखने को मिल रही थी। और मैं इस चीज की चर्चा आप लोगों से पहले कर रहा था कि भारतीय इस समय ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड
कि जो बॉलिंग अटैक स्ट्रेटेजी है, जो उनकी एक रणनीति रहती है गेंदबाजी में, उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 7 से 8 गेंदबाज खिलाते हैं। ये जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका होगा, वही कोशिश भारतीय टीम भी करने की कोशिश कर रही है, और जिसका खामियाजा भुगती है कि उनके पास जो वो 8 गेंदबाज यूज करते हैं, उनके पास एक गेंदबाज वैरायटी है। ऑस्ट्रेलिया के पास स्कॉट है, ऑस्ट्रेलिया के पास गार्डनर है, ऑस्ट्रेलिया के पास एशले पैरी है, ऑस्ट्रेलिया के पास ब्राउन है। ऑस्ट्रेलिया के पास गेंदबाजी की कमी नहीं है, आप उनकी नकल नहीं कर सकते, ये आपको समझना होगा। व्हाई आई एम पुटिंग माय हैंड ऑन दिस वॉल, बिकॉज आई थिंक इट्स द प्रोजेक्टर। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो एक चीज है जो ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास है, वो आपके पास नहीं है, तो आप वो नकल ना करिए। तो देखिए ये खामियाजा जो भुगतना पड़ा है, इसमें देखिए आज इंडियन टीम ने 5 ही गेंदबाज आपसे गेंदबाजी करी, लेकिन जो मोराल था वो कहीं ना कहीं आपने पहले ही तोड़ दिया। आप आज आपने स्नेहा राणा को पूरे 4 ओवर कराया, आपने शिखा पांडे को 4 ओवर दिए, आपने दीप्ति शर्मा को 4 ओवर दिए, लेकिन इससे पहले के मैचेस में इतने बड़े मैच आप प्रैक्टिस क्या करते आ रहे हो, और जो जिस मैच की प्रैक्टिस कर रहे थे वहां नतीजा, वहां रिजल्ट क्या शो कर रहे। 5 मेन गेंदबाज आज चांसेस आपको पूरे करने चाहिए थे रेनबो सिंह को, जब वो स्टार्ट में ही उनकी गेंदबाजी उतनी बढ़िया नहीं दिख रही थी, वहां आप उन्हें ड्रॉप कर सकते थे। आप एक नए गेंदबाज के पास जा सकते थे, आपके पास गेंदबाजों की कमी नहीं थी। स्वयं हरमनप्रीत कौर या शेफाली वर्मा से भी गेंदबाजी चेंज, देखिए वो चेंज आप वहां कीजिए जहां जरूरत थी, और आज जरूरत थी जब लैनिंग और मुनी बल्लेबाजी कर रहे थे। आज उसमें बहुत हद तक ऐसे गेंदबाज की जरूरत थी जो ब्रेक थ्रू दिला सके। आपको शेफाली वर्मा यूज कर सकते थे, आप हरमनप्रीत स्वयं अपनी गेंदबाजी लेके आ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और स्कोर को 172 तक जाने दिया, जस्ट 4 विकेट। तो ये एक बड़ी जीत रही, मनोवैज्ञानिक जीत रही ऑस्ट्रेलियन टीम की भारतीय गेंदबाजी पे स्पेशली, और कहीं ना कहीं ये पूरा असर पड़ा पूरी टीम के ऊपर। बल्लेबाजी भी कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आने लगी, कि हम जानते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम की गेंदबाजी वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है, और वन ऑफ द बेस्ट नहीं, ओनली बेस्ट है। इससे पार पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गेंदबाजी स्तर इनके पास इतना अच्छा है, इनके विकल्प इतने अच्छे हैं कि आप ये चूज करना पड़ेगा। स्कॉट को छोड़ दे, गार्डनर को छोड़ दे, ब्राउन को छोड़ दे, अटैक किस पे करोगे। हर एक गेंदबाज वही एबिलिटी रखता है, वही योग्यता रखता है, उसके पास वही हर एक उनका गेंदबाज सक्षम है किसी भी परिस्थिति में गेंदबाजी करने के लिए। भारतीय गेंदबाजी यहाँ नहीं दिखाई दी, उसका पूरा फायदा उनका। लेकिन जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी का समय आया, लेकिन उससे पहले वो पहली गलती जो लास्ट ओवर में रेणुका सिंह ने की, 19 रन दिए उस ओवर में। भारतीय टीम 5 रन से हारी है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 19 रन में से अगर 5 रन को माइनस कर देते हो तो 14 रन भी एक्स्ट्रा। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी मैच में 1 रन भी मायने रखता है। आपने अगर लास्ट ओवर में जब लास्ट ओवर में स्नेहा राणा ने एक बाउंड्री की तरफ गेंद को खेला था मिड विकेट की तरफ, और वहां एशले पैरी की आपने अगर फील्डिंग देखी होती है, डाइविंग पॉइंट पे फील्डिंग थी, उसके बाद से और जो कोऑर्डिनेशन प्लेयर था जो उनके अपोजिट साइड से गेंद को रोकने के लिए आ रहा था, तालमेल इतना अच्छा था कि उन्होंने गेंद को रोका एशले पैरी ने, और उधर से गार्डनर ने गेंद पिक करके थ्रो किया, जो बाउंड्री थी उसे 2 रन में तब्दील किया, तो वो 2 रन शॉर्ट हुए, मोरल डाउन हुआ। ये चीजें, ये कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स होते हैं जो आपको डेवलप करने पड़ेंगे, भारतीय टीम में नजर नहीं आते हैं। एक एक रन के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम ने फाइट किया है। हरमनप्रीत कौर ने जो गलती की आज के मैच में, जो एक बहुत बड़ी गलती है, आप पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंच चुके हैं लेकिन आप बल्ला ड्रैग नहीं कर रहे हो उसमें। अब आप एक्सक्यूज दे सकते हैं कि मेरा बैट और फंस गया था या कुछ भी, लेकिन आपको चाहिए था। और प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाए हिली का, जो एंड ऑफ द पॉइंट तक जब तक उन्होंने गेंद को कलेक्ट नहीं किया, उनकी नजर आपकी बल्ले के ऊपर थी। आई थिंक जस्ट आप 2 या 3 इंच से शॉर्ट थे उस पॉपिंग क्रीज को क्रॉस करने के लिए, लेकिन उससे पहले उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना तगड़ा था कि उन्होंने बेल्स गिरा दिए, और आप जो रन कंप्लीट कर चुके थे उसके बावजूद आप रन आउट हो गए। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसके लिए आई थिंक क्रिकेट में आजकल आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा, वो इन चीजों में महारत हासिल है। आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कीपिंग में, और सबसे बड़ी बात की आप दिमागी स्तर से कितना बढ़िया खेल रहे हो, इस चीज को डेवलप ही उन्होंने किया है, बाकी खिलाड़ियों ने उनका अनुसरण किया है। तो ये चीजें अगर वहां पर हरमनप्रीत कौर जो कि आई थिंक नियर बाय 50 के आसपास खेल रही थी,
और वहां अगर उन्होंने ये गलती नहीं की होती तो 52 पे जो रन आउट हुआ, शायद भारतीय टीम आज मैच जीत रही होती। तो ये चीज है। शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, एक स्टार जिसकी जरूरत थी। और देखिए शेफाली स्मृति मंदाना का ये मैच छोड़ दिया जाए और पहला मैच जो उसको ड्रॉप कर दिया जाए, तो बाकी के मैच 3 मैचों में कंसिस्टेंटली उनके परफॉर्मेंस रहे हैं बेहतरीन। शेफाली वर्मा ने 20-25 रन की एक अच्छी पारी तीनों चारों मैचेस में खेले, लेकिन जहां जरूरत थी वहां दोनों ही खिलाड़ी विफल रहे। और इसका कारण स्कॉट और गार्डनर, एक गेंदबाजी विकल्प जो आपके पास नहीं है या जो आपने उसको समझा नहीं। गेंदबाजी का विकल्प में अगर आपको ऑस्ट्रेलियन टीम के पास ले चलता हूं तो 7 गेंदबाज ऑस्ट्रेलियन टीम ने यूज किए। और देखिए गार्डनर 4 ओवर में 37 रन 2 विकेट, मैवन स्कॉट 4 ओवर में 34 रन। दे आर, मैं ये कह सकता हूँ कि वो थोड़े से हार्श गेंदबाजी उनकी खर्चीले हुए, लेकिन पॉइंट पे जो विकेट दिलाना था वो चीजें मायने रखती है। स्कॉट ने विकेट दिलाई, गार्डनर शॉर्ट विकेट दिलाई, उसके बाद ब्राउन 4 ओवर में 18 रन 2 विकेट, आशले पेरी को भी एक ओवर दिया गया। उसके बाद से जॉनसन 3 ओवर 22 रन 1 विकेट। वो 19वां क्रूशियल ओवर जहां आपका रेणुका सिंह ठाकुर जो गेंदबाजी 20 ओवर डाल रही थी, उस टाइम आपके ऊपर प्रेशर नहीं था क्योंकि पहली इनिंग थी। आप उसे और आपका वो टारगेट सेटिंग पॉइंट था, वहां कोई प्रेशर इतना होता नहीं है। उस पॉइंट पे आपने 19 रन दिए और जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई 2 ओवर में तकरीबन आई थिंक 17-18 रन चाहिए थे, वहां पर जॉनसन ने जो गेंदबाजी की मात्र 5 रन देके 1 विकेट निकाला। तो उस पॉइंट पे ये चीजें आती हैं। इन चीजों के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, इन चीजों के लिए कप्तान को एक पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको अपने ऑपोजिशन खिलाड़ी को रीड करना चाहिए बेहतरीन तरीके से, किस गेंदबाज को किस जगह यूज करना है वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, किस बल्लेबाज के खिलाफ कैसा गेंदबाज हमें चाहिए। आई थिंक ये सब एक कहने की बातें होती है और ये यही फैक्ट है कि आप किसी स्पेशलिस्ट गेंदबाज को स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के खिलाफ और यूज करो तो 100% नहीं है कि वो विकेट वहां निकाल लेगा, लेकिन ये होता है दिमाग का खेल। आपको एक ऑल आउट, आपको एक पॉइंट आगे बढ़ के सोचने की जरूरत है, आपको एक कदम आगे बढ़ाने की सोचने की जरूरत है। आपको उस खिलाड़ी को ये दर्शाना है, जो आपका ऑपोजिशन है, जो आपका ओपोनेंट, जो आपका प्रतिद्वंदी है, थोड़ी सी मैं जुबान लड़खड़ा गई है, उसको थोड़ा सी दिखाने की जरूरत है कि मैंने आपके खिलाफ एक रणनीति बना रखी है और शायद मैं आपको वहां पर उस रणनीति के तहत मैं आपको पकड़ने वाला हूँ। तो ये जब चीज सामने वाले खिलाड़ी के दिमाग में जाती है कि भाई ये तो एक व्यू रचना से मेरे खिलाफ कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, शायद मुझे थोड़ा सा इस गेंदबाज को संभल के खेलने की जरूरत है क्योंकि इन्होंने फील्ड उस तरीके से लगा रखी है, एक अलग तरीके का गेंदबाज यूज कर रखा है। तो जब हम थोड़ा सा संभलने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ा सा अपने आप को बैकफुट पे धकेलते हैं, थोड़ा सा स्लो होते हैं, तो वहां हम गलती करते हैं और उसका फायदा होता है। तो ये है दिमाग का खेल, आपने कितना होमवर्क किया है। अब माइंड गेम इसको कहते हैं और वो उस चीज में ऑस्ट्रेलियंस हमेशा ही आगे रही है। तो उनके लिए चाहे ऑस्ट्रेलियन मेंस टीम हो चाहे वुमेन्स टीम हो, वो हमेशा से बेहतरीन रही है माइंड गेम में, स्लेजिंग में, प्रेजेंस ऑफ माइंड्स में, प्रेजेंस ऑफ माइंड में, सब लोग बेहतरीन नहीं है। इनके लिए उनको आपको बताने की जरूरत नहीं है और वो यहाँ भारतीय टीम वो गलती कर बैठी। गार्डनर स्कॉट ने जो विकेट दिलानी थी, जो 20 देना था, शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना को आउट करके वहां उन्होंने 20 दे दिया था। ऑस्ट्रेलियन टीम वहां ने जो पकड़ बना रही थी वो स्टार्टिंग में ही पकड़ बन गई थी। जेमिनी रॉड्रिक्स ने एक बड़े मैच में बेहतरीन पारी खेली, उसके बाद से हरमनप्रीत कौर ने एक पारी बढ़िया खेली, लेकिन इसके अलावा जेमिनी रॉड्रिक्स ने आज पारी खेली है, 24 गेंदों में 43 रन बनाए और ये वो स्तर था उनका जो शायद मैंने आज पहली बार देखा है। शायद एक मैच आपका आई थिंक आपको ध्यान होगा जो समथिंग पाकिस्तान खिलाफ था या वेस्ट इंडीज खिलाफ, जिसमें उन्होंने अनबीटन ऋचा घोष के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड की थी और भारत को बहुत बेहतरीन तरीके से जिताया था। वहां रन बॉल वो खेली थी और यहाँ वो मतलब स्ट्राइक रेट 179 का है। लेकिन ऋचा घोष, लेकिन जो डाउन दी ऑर्डर बल्लेबाज है दीप्ति शर्मा, 12 गेंदों में जस्ट 11 या 12 रन थे। आप जिस पोजीशन पे हो, और मैंने पिछले मैच में भी अपने एक मैच एनालिसिस में कहा था कि कोच कनितकर, ऋषिकेश कनितकर, वो कर क्या रहे हैं, वो आउटसाइड
ड्रेसिंग रूम में बैठ के वो इतने दिनों से क्या एनालिस कर रहे हैं? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जो मेरे लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो रन लेने में चिकते हैं? दीप्ति शर्मा क्यों सिंगल को डबल में नहीं कन्वर्ट कर रही थी? उन्हें किस चीज का इंतजार था? विकेट खोने का इंतजार था? कुछ बचा है? विकेट अगर वो अपनी बचा लेती तो क्या वो फाइनल का रास्ता खुल जाता? वहां आपको जाना चाहिए था। सेकंड रन के लिए अगर आप जाओगे तो वो जो फील्डर है वो वहीं से थ्रो मारेगा, और जब आप रिस्क लोगे तो जरूरी नहीं कि वो रिस्क आपके लिए खतरनाक ही साबित होगा। आप अपनी विकेट बचा रहे हो, राधा यादव अपनी विकेट बचा रही है, स्नेहा राणा अपने, आप इनको थोड़ा सा मोटिवेशनल, आपने उस मैच में भी ये एक मैसेज थ्रू आउट नहीं किया था कि ऋचा घोष को स्ट्राइक दी जाए। आज के मैच में भी आपने एक, जब हरमनप्रीत कौर आउट हो गई थी, क्योंकि विकेट आपके पास बहुत बहुत बची थी, 16वें ओवर में हरमनप्रीत कौर की विकेट मिड 17 17वां चल रहा था जब हरमनप्रीत कौर की विकेट निकली, और वहां से फिर आपने मैसेज पास आउट करना चाहिए था कि 3 से 4 ही विकेट गिरी थी, आपके पास बहुत विकेटें बची थी। आपके पास शिखा पांडे थी जो हार्ड हिट कर सकती थी, या स्नेहा राणा को पहले कि भाई तुम्हें जाकर ही ऑल आउट खेलना, तुम्हें डिफेंस बिल्कुल नहीं करना, या तो पहली गेंद पे विकेट दे के आने हैं या पहली गेंद पे 6 लगना चाहिए। खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है ना, तो फिर क्यों इस तरीके की आप रणनीति बना रहे हो? आपको कुछ अलग हटके करने की जरूरत है। और ये पूरा जो पिछले 2 मैचों से मैं देख रहा हूँ, भारतीय जो थिंक टैंक है, भारतीय जो मैनेजमेंट है, जो स्पेशली ड्रेसिंग रूम में टीम के साथ है, आई थिंक वो मेहनत नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। और आज का मैच इंडियन टीम हारी है तो इसके 3 ही विकल्प मैं कहूंगा कि जो सब ज्यादा मायने रखते। देखिए, रेणुका सिंह के लिए मैं, ठीक है, गेंदबाज का एक स्तर ऐसा हो सकता है, लेकिन जो गलती हरमनप्रीत कौर ने की वो आई थिंक माफी के काबिल नहीं है। जिस तरीके की गलती, जिस तरीके का वो उनका आउट होना था, उस, और सबसे बड़ी गलती मैनेजमेंट क्या कर रहा है। मैनेजमेंट ये पूरा मैच आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के लैपटॉप पर टिक टिक कर रहे हो, आखिर आप कैलकुलेट क्या करते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। रजिस्टर और पेन लेके आप लिखते रहते हो, क्या लिखते हो? आप गेम देखो ना, उस समय क्या रणनीति चाहिए आप तक। वैसे तो आप 1000 मैसेज पास आउट कर रहे हैं, लेकिन एक सिंपल सा मैसेज पास आउट नहीं होता कि भाई इतने ओवर में इतने रन चाहिए आपको। उस तरीके से अपने आप को डेवलप कर। ऑस्ट्रेलिया ने 4-5 की फील्ड ले रखी है, 4 प्लेयर ऑफ साइड में 30 यार्ड सर्कल के अंदर है और लेग साइड बाउंड्री पे कर रखा है, और उसके बाद स्नेहा राणा लेग में गेंद को घसीट रही है। क्यों भाई, ऐसा क्या है? आप उसे ओवर द कवर्स भी तो हिट कर सकते हो। ये सब दिमाग का खेल है, जिसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, ये उसका खेल है, और ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आपके खिलाड़ी नहीं समझ पा रहे तो उन्हें सिखाना पड़ेगा। वर्ल्ड कप से तो आपका सफर खत्म हो गया, और ये फिर तकरीबन 2 साल बाद ही मिलेगा आपको। तो आप क्या दे के जा रहे हो टीम को? आपने टीम को कितना कुछ सिखाया है? देखिए, हम जो आलोचना करने वाले होते हैं, जो एनालिस करने वाले होते हैं, बाहर से बैठ के मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा आसान है किसी पे उंगली उठा देना। हो सकता है कि मेरी जितनी बातें हैं उसमें से आप अगर डिबेट के थ्रू से गलत भी साबित कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितने भी पॉइंट्स रखे हैं उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। कोई भी पॉइंट्स ऐसा नहीं था जो देखा रहा हो जिसे आप एक वो सोचने वाला विषय नहीं है। आप T20 मैचेस खेल रहे हो, आपको उस तरह, और आप अपने खिलाड़ियों को उस तरह से डेवलप करो। सिर्फ हम हरमनप्रीत कौर, शिफाली वर्मा, स्मृति मंधाना के भरोसे नहीं चल सकते। हमें मिडिल ऑर्डर में भी एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो इस पोजीशन पे, जो हालात आज ऋचा घोष हर समय बल्लेबाजी नहीं कर सकती ना, हर मैच में नहीं कर सकती वो। तो आज की जो मैच की पोजीशन थी, हमारे पास एक ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए था जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेल सके, जो पूरे मैच को अपने कंधों पे लेके चल सकता, या एक प्लान अंदर बना सकता। तो कुछ उस तरीके की तैयारी करने की जरूरत है। कि बहुत बड़ा इवेंट होता है वर्ल्ड कप, और वो आपने मिस कर दिया। बेहतरीन खेलते हुए, और आज के मैच में आप अच्छा खेलते हुए आपने उस पूरे मैच को मिस आउट कर दिया। तो ये कोई, आई थिंक इसके लिए हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि बिल्कुल साफ दिख रहा है कि आपने कुछ ना करते हुए बहुत बड़ी गलतियां की। आपने उसे सही करने की, आपने उसे सुधारने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलियन टीम की गेंदबाजी अगर हम कर ले तो कोई भी गेंदबाज, चाहे बस ब्राउन और आशले गार्डन ने 2-2 विकेटें निकाली, लेकिन जो समय समय में विकेटें निकाली वो मायने रखती है। समय समय की विकेटें निकालने वाली, जब भारतीय टीम बेहतरीन कर रही थी,
वहां पर लैनिंग ने अच्छी गेंदबाजी कराई, चेंजेस बड़े अच्छे किए। किस गेंदबाज को उन्होंने, हम सभी जानते हैं भारतीय स्पेशली सब कॉन्टिनेंट, इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंकन में थोड़ा सा ड्रॉप आउट करूंगा, स्पिन एक अच्छा खेल लेती है, क्योंकि हम इनबिल्ड है हमारे अंदर स्पिन को खेलने की जो कला है ना, वो बाय द बर्थ आती है। लेकिन उसके बावजूद जैनसन का 19वां ओवर उन्हें देना, और ऐसे मोड़ पे देना, क्योंकि 2 ओवर में 18, 19 रन, 17 रन बड़ी बात नहीं है। अगर भारतीय टीम 8 से 9 रन भी 100 ओवर में बना लेती तो शायद हम जीत जाते। सबसे बड़ी बात है आपने रिस्क उठाया, और जब तक आप रिस्क नहीं उठाओगे, खोने के डर से डरोगे, तो कभी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। दैट्स इट दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखाई देंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ, और हो सके तो मेरी वीडियो को जरूर जरूर इस वीडियो को किसी न किसी क्रिकेट एक्सपर्ट से जरूर पूछिए कि क्या जो मैंने सवाल उठाए हैं, जो मैंने स्पेशली मैनेजमेंट और कोच के लिए सवाल उठाए, क्या वो गलत है? क्या आज के मैच में और इससे पिछले 2 मैचेस में कनितकर की परफॉर्मेंस बेहतरीन थी? एज ए कोच सिली मिस्टेक्स सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं भी सभी करते हैं, लेकिन ये मिस्टेक्स नहीं कहलाएंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।